राहुल गांधी ने साबित कर दिया सर कि जब वो विदेश जाते हैं तो भारत के खिलाफ क्या कुछ एजेंडा चलाते हैं। ट्विटर के माध्यम से ये जो पूरा खैराती गैंग एक्स सीईओ का मुद्दा उठा रहा है, इसके मायने क्या है सर? मनीष जी, इसका मायने तो इनका तो धंधा है ये, इस पे हम लोग अभी आते हैं बाद में। पहले तो उस जैक डोरसी ने पूरी तरह से बेनकाब कर दिया, और जो बात हम लोग पहले दिन से कह रहे थे उस बात को उसने सही साबित कर दिया मनीष जी। अभी जब उसने जहर उगला है तो उसने इसी समय क्यों उगला? राहुल गांधी जब अमेरिका गया, उससे मुलाकात हुई, उसके बाद क्यों उगला? राहुल गांधी की जो भी 3 या 4 जून को जो पूरे भारत विरोधी आईएसआई पोषित एजेंटों के साथ उसका हम लोगों ने उस दिन किया था कि न्यूयॉर्क के सेंटर में जो गुप्त बैठक हुई जिसमें जिसका एजेंडा नहीं बताया गया, उसके बाद जैक डोरसी क्यों बोला? मनीष जी, दर्शक जान ले कि ये ट्विटर तो 4 अप्रैल 2022 को बिक गया था, यानी आज से 13 महीने पहले। उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी होने में जो लिखा पढ़ी में होती है वो अक्टूबर में पूरी हुई थी, तो समझिए वो फॉर्मेलिटीज पूरी हुए भी आज की तारीख में करीब करीब 8-9 महीने हो गए। 13 महीने पहले बिक गया था, और 9 महीने से तो इसका कोई लेना देना नहीं। ये चौकीदार की भी हैसियत इस जैक डोरसी की नहीं है, तो इसको अचानक कैसे याद आ गई? इसको अगर भारत सरकार ने मना किया था, ये बड़ा झंडा बरदार था, बड़ा लठैत था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, इसको तो तभी बोलना चाहिए था कि सरकार हमको मना कर रही है, जिस समय ट्विटर इसके पास था। फिर जब ये खदेड़ दिया गया, ट्विटर से बिक गया, दिवालिया हो गया, इसने बेचा उसको, तब बता देता कि हमको तो मोदी सरकार मना कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं था मनीष जी। ये 10 दिन के एजेंडे पे जो राहुल गांधी की यात्रा है अमेरिका, वो सिर्फ भारत विरोध की यात्रा है, और किसी तरह से इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के ऊपर कीचड़ उछालो, पूरा वामपंथियों का एक गैंग इकट्ठा हो गया है। और ये 22 जून को जो प्रधानमंत्री की यात्रा है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है, तो उस पर ये थूकने चला है, ये सूरज पर थूकने चला है ये कांग्रेसी राहुल गांधी। और ये 10 दिन से सिर्फ यही काम कर रहा है। इसने आज तक, अभी तक, जब से अमेरिका पहुंचा है, एक पिशाच की तरह मंडरा रहा है वहां पे, भारत विरोधी पिशाच की तरह। इसने मनीष जी पिछले 10 दिनों के अंदर, अभी 10 दिन शायद इसके होने वाले हैं, मैं कांग्रेसियों को ही चैलेंज करता हूं कि जरा उन 10 दिनों, इसके जो 10 दिनों का इसका रहबार है, इसका जो प्रपंच है, इसका जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र यात्रा, इस प्रपंच यात्रा, इस भारत विरोधी यात्रा के दौरान एक तो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें कहते हैं कि उसने भारत की तारीफ की, भारत के लोगों की तारीफ की, भारत की सेना की तारीफ की, भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ की, भारत उन भारतीयों की तारीफ की जो अमेरिका में रहकर भारत का सर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। ये मनीष जी कहीं कुछ पॉजिटिव बोला ही नहीं। ये एक सूत्री कार्यक्रम पे गया था कि वहां पर जाकर भारत के खिलाफ आग उगलनी है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आग उगलनी है, देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ आग उगलनी है। और आज उस बात पर जो बात हम लोग कह रहे थे, जो आरोप इस पर लगा रहे थे, वो आरोप नहीं थे, वो बिल्कुल सच है। जैक डोरसी ने अब बोलकर ये पुष्ट कर दिया। जिसने जाकर देखे मनीष जी, वो एक सड़क साफ गुंडा है जिसके पास कहीं से पैसा आ गया। जैक डोरसी वो ट्विटर का मालिक बन गया था और लात खा के बाहर निकला। कितने अपमानजनक तरीके से उसको ट्विटर छोड़ना पड़ा। तो वो ऐसे वो फ्री में कोई काम नहीं करता। ये जाके 10 दिन के गया है, तब जाके डील हुई है कोई, और तब उसने मुंह खोला है। अगर उसको बड़ा बुरा लगा था और बड़ा घटिया और बड़ा गंदा काम किया था भारत सरकार ने, तो ट्विटर का मालिक रहते वो क्यों नहीं बोला? 4 अप्रैल 2000 हाँ 4 या 14 अप्रैल 2022 को जब उसने ट्विटर बेचा तब नहीं बोला। और जब 8 अक्टूबर 2022 यानी आज से 9 महीना पहले, 27 अक्टूबर है शायद, 8-9 महीने पहले जब पूरी तरह से खदेड़ दिया गया, उसका एक पैसे का कोई लेना देना नहीं था, तब क्यों नहीं बोला? वो कौन उसको रोक रहा था? कौन डरा रहा था? क्या बिडेन उसको डरा रहा था या अमेरिका में डरा रहा था कोई उसको? कोई नहीं डरा रहा था। वो भी मनीष जी, ये सारे गुंडे लफंगों पेशेवर अपराधियों का एक गैंग है जो कांग्रेस ने हायर किया है। वो हिंडनबर्ग जो सजा याफ्ता कंपनी, सजा याफ्ता है, अमेरिका के बारे में, अमेरिका की किसी कंपनी के बारे में वो एक शब्द नहीं बोल सकती, एक शब्द लिख नहीं सकती। इसके ऊपर अमेरिकन कोर्ट से प्रतिबंध है। वो भारत के खिलाफ उसने वो बोला। क्यों बोला? जाहिर सी बात है, ये कांग्रेसी टूल किट का हिस्सा थी। और उसके बाद उसने देश में उथल पुथल मचाने की कोशिश की। ये जैक डोरसी 2020 में अमेरिकन संसद में बुलाकर अपमानित किया गया, डांटा गया, फटकारा गया, लांछित किया गया, बेइज्जत हुआ वहां पर। इसको जवाब नहीं सूझा। ये अपराधी, पेशेवर अपराधी जो सरकारों के खिलाफ अभियान चलाने का पैसा लेता है, पेशेवर अपराधी है।
पैसा लेकर एक किसी देश की सरकार के खिलाफ ये अभियान चलाता है, यही ये ट्विटर पे करता था। हम लोग तो मनीष जी इसका शिकार रहे हैं कि जो राइट विंगर लिखने वाले थे, राइट विंगर विचारधारा के लोग थे, उनको किस तरह से कभी कभी तो ब्लैक लिस्टेड कर देता था, ब्लॉक कर देता था, या उनकी रीच कम कर देता था। तो सिर्फ ये काम कर रहा था, ये कुकर्म इसलिए कर रहा था ताकि 2019 में नरेंद्र मोदी का नुकसान कर दे, उनको दोबारा सत्ता में ना आने दे। तो ये इसके कर्म थे, ये पेशेवर अपराधी, और ये कांग्रेस के फेवर में बोल रहा है। ये मनीष जी ये वही भाषा बोल रहा है, और वो भी ट्विटर छोड़ने के 9 महीने बाद। और ट्विटर छोड़ने के 9 महीने बाद, और जब राहुल गांधी अमेरिका पहुंच गया 10 दिन के लिए, तो ये जो जैक डोर्सी ने जहर उगला है, ये मनीष जी राहुल गांधी स्पॉन्सर्ड है, ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। और इसीलिए आपने बहुत अच्छा जिक्र किया मनीष जी कि अभी जब मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई, तो इन कांग्रेसियों को लकवा मार गया था, इनकी जबान को, इनकी टांगों को लकवा मार गया था, उस पर आके नाचते। अरे कुछ विरोध में ही नाचते, जरा तथ्य लेके आते, जरा तर्क लेके आते कि ये तथ्य गलत है, ये इस तर्क से गलत है, दस्तावेज ये कह रहे हैं। इनको लकवा मार गया था, इनकी बुद्धि को लकवा मार गया था, इनकी जबान को लकवा मार गया था, इनकी टांगों को लकवा मार गया था। तब ये नहीं बोले, मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट पे ये नहीं बोले। एनएसएसओ की जब रिपोर्ट आई जीडीपी की, तब ये नहीं बोले। वो एक पेशेवर अपराधी जो भाग खड़ा हुआ कंपनी छोड़ के, उसको अपमानजनक तरीके से जाना पड़ा, वो जैक डोर्सी ने इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के खिलाफ, इस देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ वही भाषा बोली जो राहुल गांधी बोल रहा है अमेरिका में जाके, तो ये नाचने लगे। तो इससे समझ लीजिए कि ये पूरी कांग्रेस की षड्यंत्र है, कांग्रेस की साजिश है, और जिसको राहुल गांधी अंजाम देने के लिए गया है अमेरिका। और अब मैं बार बार कह रहा हूं कि हालांकि भारत सरकार और भारत सरकार की एजेंसियां, मुझको विश्वास है, और खासकर अजीत डोवल ऐसा काबिल व्यक्ति वहां बैठा हुआ है कि उसकी निगाह इन पर होगी। ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए मनीष जी ये पृष्ठभूमि तैयार करने गया है अमेरिका, और ये लगातार इस बात के संकेत दे रहा है। इसके अब मैंने कहा ना कि कांग्रेसियों को चैलेंज है, जो बहुत इसके जो अपने आप को चमचा शिरोमणि समझते हो कि इसका चरण धो के पीते हैं, वो बड़े गुलाम है इसके। वो जरा एक इसका कोई निकाल के दिखाओगे कार्यक्रम कि 10 दिनों में इसने भारत के खिलाफ कोई सकारात्मक बात की हो, भारत के खिलाफ कोई सार्थक बात की हो, भारत की किसी चीज की इसने प्रशंसा की हो, भारत के किसानों की प्रशंसा की हो, भारत के वैज्ञानिकों की प्रशंसा की हो, इसरो के वाले वो बोला हो। मनीष जी ये भारत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, भारत के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला। पिछले 10 दिनों से ये सिर्फ जहर उगल रहा है देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ, देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, देश की संसद के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ। और अब इसने एक नया कुत्ता उतारा है जिसका नाम है जैक। वैसे कुत्तों के नाम जैक होते हैं, हमारे कई लोग रखते हैं, कोई जैक रखता है, कोई जैकी रखता है। तो ये कांग्रेस का एक कुत्ता अमेरिका में जैक, ये जैक जाके इसने अब उस पर जैक का पट्टा खोला है, वो अमेरिका से भौंक रहा है, और वो अमेरिका से भौंक रहा है, और कांग्रेसी यहाँ बेसुध होकर नाच रहे हैं। और ये खैराती जो पल रहे हैं हराम की टुकड़ों पे, इनको तो 24 तक सोरोस के टुकड़े मिलने हैं, ये नाच रहे हैं उसके ऊपर। जैक डोर्सी ने ऐसा कह दिया। अरे मॉर्गन स्टैनले ने भी तो कुछ कहा था। और तो और मनीष जी, मॉर्गन स्टैनले को छोड़ दीजिए, एनएसएसओ को छोड़ दीजिए, जिस अमेरिकन गुंडे, पेशेवर अपराधी, दिवालिया हुआ व्यक्ति जैक डोर्सी, जिसकी बातों पर इतने नाच रहे हैं, उसी अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कहा कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी लाइव डेमोक्रेसी है, जीवंत लोकतंत्र है। और राहुल गांधी के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए उन्होंने कहा था कि जिसको ना समझ में आ रहा हो जाके दिल्ली जाके देख ले। तो वो जो उस दिन भी मैंने कहा था कि वो जो दिल्ली जाके देख ले, वो इसी के लिए कहा था कि यहाँ ज्ञान बांटने आए हो 15-16 हजार किलोमीटर, जाओ दिल्ली जाके देखो कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कितनी लाइव है, कितना जीवंत लोकतंत्र है। तो ये मनीष जी ये धीरे धीरे करके कपड़े उतर रहे हैं इन लोगों के, प्याज के छिलकों की तरह नंगे हो रहे हैं ये, कि केवल मोदी के नाम पर ये किसी और के हाथों का खिलौना है। जार सरोज तो सामने आ गया है, लेकिन ये चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान की आईएसआई से रकम मिल रही हो, ये इनका एजेंडा जो है मोदी के नाम पर भारत विरोध का एजेंडा है। ये भारत के विरोध पे उतर आए, देश विरोध पे उतर आए हैं, और आम आदमी को बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, इन पे प्रहार करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, और इसीलिए हमने कहा कि सर ये पिपली में जो कांड हो रहा है सो कॉल्ड किसानों का, जो जगदीश चोपड़ा जी लिख भी रहे हैं, क्या इसको हुड़दंग हम ये देख रहे हैं कि जैसे जेम्स राय का के चेलों का तो कांड हो गया, वो खैराती कुमार जो है पेट पे लात खा करके ट्विटर पे, उसी ट्विटर पे गंध मचा रहा है। यदि ट्विटर का ऐसा ही काम था तो ये खैराती कुमार, ये अलग अलग ये सांप छुछुंदरबाज, ये सनसनीबाजों का गैंग जो आज ट्विटर पे उसी मुद्दे को उठा रहा है, वो ना उठा पाता।
ये पिपली में जो हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं राजीव शुक्ला के चेले जो है खूब कूद रहे हैं, और वो 2-4 लोग जो वहां पर उत्पात मचा रहे हैं सड़कों पे, उसे ज्यादा दिखाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये दिखाने के लिए कि इन किसानों से तो ये सो कॉल्ड आंदोलनजीवी पहलवान, उसके बाद ये सो कॉल्ड किसान, इनका उत्पात अब कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ये मैसेज देने के लिए कि हमें दिखाया ही नहीं जा रहा है। तो जब ये शुरू हुआ है, ये फ्रॉड किसानों का ये दंग उत्पात, उसी समय ये मामला अमेरिका से आना कोई महज संयोग है या एक बड़ा खेल है? नहीं नहीं नहीं, बड़ा खेल है, सोचा समझा खेल है, पूर्व नियोजित खेल है, और उसकी महीनों पहले से इसकी प्लानिंग बन गई थी। मनीष जी, जो हम लोग के नियमित दर्शक, उन लोग को ध्यान होगा कि जब इसकी यात्रा चल रही थी, वो भारत तोड़ो यात्रा चल रही थी, जिसमें जॉर्ज सोरोस का नौकर इसके साथ चल रहा था, वो सलील शेट्टी। वो तो नौकरी करता है, जॉर्ज सोरोस उसको पैसा देता है, वो उसका नौकर है, वो इसके राहुल गांधी के साथ में चल रहा था। इस राहुल गांधी ने खुद अपने मुंह से कहा कि कश्मीर में आतंकवादी मुझसे मिलने आए थे। जरा सोचिए मनीष जी, आतंकवादी इससे मिलने आए और इसने पुलिस को बताया नहीं। गंभीरता से लीजिए जरा इस बात को कि आतंकवादी आए, उन्होंने इशारों से कहा कि देखो वो हमारे साथी खड़े हैं, और ये मुस्कुराता हुआ आगे चला गया। ये इस देश का नेता, ये इस देश का नागरिक रहे होने लायक नहीं है। एक नागरिक से अपेक्षा की जाती कि उसकी नजर में अगर कोई अपराधी आ जाए, ये तो आतंकवादी कश्मीर में, वो इससे मिलने आए, बड़े प्रेम से इससे गले मिला, हाथ मिलाया, उसने इशारे कर, ये अपने मुंह से बक रहा था, ये किसी और ने नहीं। इसने इंग्लैंड में और अमेरिका में जाके ये गाने गा रहा है कि वो आतंकवादी आया, मुझसे हाथ मिलाया, उसको बताया कि देखो वो मेरे साथी खड़े हैं, लेकिन मैंने उनको गले लगा के इसने मोहब्बत की दुकान वहां पे खोल ली। मोहब्बत की दुकान नहीं खोल ली, देश के खिलाफ जहर बेचने की दुकान खोले है राहुल गांधी। जाके पहले इसने इंग्लैंड में वो जहर बेचा, अब ये जहर बेचने की दुकान अमेरिका में जाके खोले हुए है। और ये 22 जून से इसको आग लगी हुई है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के उस विश्व स्तरीय कार्यक्रम, पूरी दुनिया की निगाह जिस पर है, उसमें कोई खलल ये डाले। तो ये इसका धंधा है। और ये मनीष जी, जो पीपली वाला है, तो अभी मैं चलते चलते मैंने देखा कि बोरिया बिस्तर वहां समिट गया है, और उनके शायद एमएसपी की कुछ मांग थी, तो शायद मान ली गई, वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के वो जा रहे हैं।